इस नई और रोमांचक पड़ताल में स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे मशहूर और रहस्यमयी समझे जाने वाले समुद्री हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं। सालों से हमने इसके बारे में न जाने कितनी डरावनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं रुकेंगे। हम तथ्यों, विज्ञान और असली सबूतों के आधार पर इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल वाकई शापित है? फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बर्मुडा के बीच का ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जहाज और हवाई जहाज बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। ये पॉप कल्चर का एक ऐसा जबरदस्त मिथक है जिस पर ढेरों फिल्में और किताबें बन चुकी हैं। लेकिन क्या सच में वहाँ कोई रहस्यमयी ताकत काम कर रही है, या फिर इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण हैं? भाग 1, रहस्य और गायब होते जहाज। आइए देखते हैं कि ये खौफनाक इतिहास शुरू कहाँ से हुआ। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये पूरी किंवदंती कैसे फैली। 1918 में नेवी के जहाज यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना, फिर 1945 में फ्लाइट 19 का लापता होना। ये शुरुआती त्रासदियां थीं, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1964 में मीडिया ने इसे बाकायदा एक कैची सा नाम दे दिया। और फिर 1975 में एंट्री होती है लैरी कुशे की, जिन्होंने अपनी रिसर्च से इस पूरी कहानी की धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले बात करते हैं 1918 की यूएसएस साइक्लोप्स वाली घटना की। अक्सर इसे एक बहुत बड़े रहस्य की तरह सुनाया जाता है कि 306 लोग अचानक से गायब हो गए। लेकिन जब हम असल तथ्यों को देखते हैं ना, तो कहानी कुछ और ही है। दरअसल ये जहाज अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मैंगनीज अयस्क से लदा हुआ था, जो गीला होने पर खिसक सकता है। ऊपर से कप्तान का बर्ताव भी काफी अजीब था, और उस दिन उस इलाके में भयंकर तूफानों की रिपोर्ट थी। तो ये कोई अलौकिक घटना नहीं थी, बल्कि ओवरलोडिंग, गलत फैसलों और एक भयानक तूफान का नतीजा था। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इस आधुनिक मिथक की नींव रखी। 1945 की फ्लाइट 19। 5 नेवी बॉम्बर एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। रेडियो ट्रांसमिशन से साफ पता चला कि फ्लाइट लीडर पूरी तरह से दिशा भटक गए थे और उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। ईंधन खत्म हुआ और वे समुद्र में क्रैश हो गए। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिसमें उन्हें खोजने गया एक रेस्क्यू विमान भी क्रैश हो गया। लेकिन ये सीधे तौर पर पायलट की दिशा भ्रमित होने का मामला था, न कि किसी समुद्री राक्षस का। और यहीं से मीडिया ने खेल शुरू किया। 1964 में विंसेंट गडिस नाम के एक लेखक ने पल्प मैगजीन आर्गोसी के अपने लेख में इन दुर्घटनाओं को एक नया और डरावना नाम दे दिया, बर्मुडा ट्रायंगल। मजेदार बात यह है कि इस लेख में दुर्घटनाओं का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, बस एक अजीब सा पैटर्न पेश कर दिया गया। और बस इस एक नाम ने लोगों की कल्पनाओं को ऐसी हवा दी कि अटक्कलों का एक न रुकने वाला बवंडर खड़ा हो गया। भाग 2, अलौकिक सिद्धांत। चलिए देखते हैं कि लोगों ने अपनी कल्पनाओं के घोड़े कैसे दौड़ाए। ये इंसानी फितरत है कि जब कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता तो हम मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। किसी ने कहा कि अटलांटिस के खोए हुए शहर की कोई प्राचीन मशीन जहाज़ों को डुबो रही है, तो किसी ने स्पेस टाइम वॉर्म होल की बात छेड़ दी, जो जहाज़ों को दूसरे ब्रह्मांड में खींच रहा है। एलियंस द्वारा इंसानों के अपहरण से लेकर एक अजीब से दिशा भटकाने वाले इलेक्ट्रॉनिक फॉग तक की बातें गढ़ी गई। मतलब एक साधारण सी सच्चाई से बचने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। भाग 3, लैरी कुशी की जांच। यह इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। 1975 में लैरी कुशे नाम के एक लाइब्रेरियन और पायलट ने तय किया कि वो मीडिया के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि कुशे ने अपनी रिसर्च के बाद साफ तौर पर कहा कि ये पूरा रहस्य पत्रकारों की अतिशयोक्ति और गलत रिपोर्टिंग के जरिए जानबूझकर गढ़ा गया है। उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया और बताया कि ये कोई अजूबा नहीं, बल्कि मीडिया का फैलाया हुआ एक बहुत बड़ा भ्रम है। भाग 4, दावों की वास्तविकता। अब देखते हैं कि कुशे ने इन झूठी कहानियों का पर्दाफाश कैसे किया। अपनी किताबें बेचने के लिए लेखकों ने अक्सर लिखा कि जहाज बिल्कुल शांत और धूप वाले मौसम में गायब हो गए। लेकिन जब कुशे ने नौसेना और मौसम विभाग के आधिकारिक लॉग्स खंगाले, तो सच्चाई बिल्कुल उलट थी। जिन दिनों की ये घटनाएं बताई जाती हैं, उन दिनों असल में वहां विनाशकारी तूफान और हरिकेन आए हुए थे। लेखकों ने मौसम की इस अहम जानकारी को बड़ी चालाकी से छुपा लिया था, ताकि कहानी ज्यादा रहस्यमयी लगे। कुशे की जांच का सबसे बड़ा और ठोस सबूत था आंकड़े।
बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। कुशे ने साबित किया कि अगर हम यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और विमानों की कुल संख्या को देखें तो यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की दर बिल्कुल सामान्य है। इतने भारी ट्रैफिक वाले इलाके में उतनी दुर्घटनाएं होना किसी भी अन्य महासागर के हिस्से जितना ही आम है। भाग 5 विज्ञान और प्राकृतिक कारण। आइए समझते हैं कि असली दिक्कत कहाँ है। और ये तस्वीर बहुत ही शानदार तरीके से एक मशहूर वैज्ञानिक सिद्धांत को दर्शाती है, मीथेन गैस थ्योरी, या जिसे मजाक में समुद्री गैस भी कहा जाता है। सिद्धांत ये था कि समुद्र के तल से मीथेन के बड़े बड़े बुलबुले उठते हैं जो पानी के घनत्व को कम कर देते हैं और पलक झपकते ही बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देते हैं। सुनने में ये थ्योरी बड़ी वैज्ञानिक और कूल लगती है, लेकिन डेटा इसका बिल्कुल भी साथ नहीं देता। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने साफ कर दिया है कि पिछले 15,000 सालों में बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में ऐसा कोई भी बड़ा मीथेन रिसाव नहीं हुआ है। इसलिए इन हादसों के लिए मीथेन को दोष देना पूरी तरह से गलत है। तो फिर असली खतरे हैं क्या? अगर आप NOAA और कोस्ट गार्ड की माने तो यहाँ के प्राकृतिक खतरे बहुत ही वास्तविक हैं। ये इलाका अटलांटिक तूफानों और हरिकेन का गढ़ है। गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराएं यहाँ के मौसम को कुछ ही मिनटों में भयानक बना सकती हैं। और सबसे खतरनाक चीज, यहाँ की छिछली मूंगा चट्टानें, जिन्होंने आधुनिक GPS आने से पहले अनगिनत जहाज़ों को चकनाचूर कर दिया था। कंपास के खराब होने की कहानियों के पीछे भी एक बहुत ही लॉजिकल कारण है। 20वीं सदी की शुरुआत में बरमूडा ट्रायंगल उन गिने चुने इलाकों में से एक था जहां भौगोलिक उत्तर यानी ट्रू नॉर्थ और चुंबकीय उत्तर यानी मैग्नेटिक नॉर्थ एक सीध में आ जाते थे। अब सोचिए, आधुनिक GPS के बिना सिर्फ कंपास के भरोसे चलने वाले नाविकों के लिए ये जरा सा भी भटकाव उन्हें उनके रास्ते से मीलों दूर कर सकता था, जो अक्सर जानलेवा साबित हुआ। अब ये तथ्य सच में आपको हैरान कर देगा। इतने सारे रहस्य, इतनी सारी कहानियों के बावजूद अमेरिकी सरकार की नज़रों में बरमूडा ट्रायंगल का कोई वजूद ही नहीं है। US बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स इसे कोई आधिकारिक नाम या क्षेत्र नहीं मानता और ना ही कोस्ट गार्ड इसकी नाम की कोई फाइल रखता है। ये बस एक काल्पनिक सीमा है जिसे मीडिया ने अपने फायदे के लिए ड्रॉ कर दिया था। भाग 6 अंतिम निष्कर्ष। चलिए इस पूरी पहेली को समेटते हैं। तो लब्बो-लुआब ये है कि यहाँ कोई समुद्री दानव या एलियंस का बेस नहीं है। असली कारण बहुत ही व्यवहारिक है। एक बेहद मुश्किल समुद्री वातावरण, इंसानी गलतियां और सबसे बढ़कर एक ऐसा मीडिया जो बस एक अच्छी और रहस्यमयी कहानी बेचना चाहता था। ये पूरा मामला सिर्फ गलतफहमियों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातों का एक सिलसिला है। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या बरम्यूडा ट्रायंगल का असली रहस्य इस महासागर में नहीं बल्कि खुद हमारी फितरत में छिपा है? हमें अक्सर नीरस और बोरिंग सच्चाइयों से ज्यादा ऐसी रोमांचक और मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करना ज्यादा पसंद आता है ना? बिना वैज्ञानिक सोच के तथ्य बहुत आसानी से इन कहानियों के नीचे दब जाते हैं। इसी विचार के साथ हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। इस रोमांचक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।